वेलकम बाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज ह्यूमन वैल्यू के अंदर। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है ना। प्रोफेशनल एथिक्स के साथ साथ हम ये समझेंगे कि कॉम्पिटेंस क्या ज़रूरी है प्रोफेशन एथिक्स के लिए। यहाँ पे हम बात करें, कॉम्पिटेंस का मीन्स होता है दक्षता, कि प्रोफेशनल एथिक्स के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, उन चीज़ों को भी यहाँ पे हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि प्रोफेशनल होता क्या है। तो प्रोफेशनल आप समझ गए होंगे, जैसे आप देखें डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, ये सब के सब क्या हैं, प्रोफेशन है। ठीक है ना। और एथिक्स क्या होता है? एथिक्स होता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है आपका बिहेवियर। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या हुआ? टू डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विद एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, कि एक पर्सन है, वो किसी प्रोफेशन में है और वो कोई डेफिनेट बिहेवियर करता है। जैसे आप देखें, आप कैसे पहचानते हैं कि ये जो पर्सन है ये टीचर का बिहेव है? आप कैसे पहचानते हैं कि जो पर्सन है ये पुलिस के किसी स्टाफ का बिहेव है? आप कैसे पहचानते हैं कि ये डॉक्टर का बिहेव है? तो आपको लगता है कि वहाँ पे कोई डेफिनेट्स है, कोई डेफिनेट चीज़ है, वहाँ पे इनडेफिनेट नहीं है वो चीज़। ठीक है ना। तो डेफिनेट चीज़ है तो वो कहलाएगा आपका कि उस ह्यूमन बीइंग का एक डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट है, तो आप पहचान पाते हैं कि वो पर्सन क्या है, वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल एथिक्स है वो। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट मीन्स डेफिनेट्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। एथिक ह्यूमन कंडक्ट इज़ द फाउंडेशन एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ एथिकल कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशन। कि यदि किसी पर्सन के प्रोफेशन की यदि बात करें, यदि आप देखें एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, कोई भी एक पर्सन आप किस प्रोफेशनल को ले लीजिए, उस पर्सन के कंडक्ट में यदि आपको वो चीज़ मिसिंग दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रोफेशनल एथिक्स कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जब आप पूरी कर लेंगे, एजुकेशन जब आप पूरी कर लेंगे, तो आपका जुड़ाव किसके साथ होगा? स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद आपका जुड़ाव होगा अपनी सोसाइटी के साथ होगा। अब सोसाइटी से जब जुड़ाव होगा, सोसाइटी के साथ जब आप पार्टिसिपेशन करेंगे, आप अपनी एक्टिविटी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन पर वर्क करेंगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम करेंगे, तो आपको अपने कंडक्ट के साथ कुछ डेफिनेस रखनी पड़ेगी। डेफिनेस रखने का मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सपोज़ मान लीजिए कोई पर्सन है, वो आपका पुलिस डिपार्टमेंट में है और यदि वो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखता, तो अब बताओ कि पुलिस की जो एक्टिविटी है वो सक्सेसफुल हो सकती है? आप कहेंगे नहीं सर, सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखें कि वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है ना। ऐसे हम बात करें इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी की हम बात करें, ठीक है ना, हम प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करें, हम कॉन्फिडेंस की बात करें, हम टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो वो जो पर्सन जिसके अंदर ये सब चीज़ें हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो बंदा क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। प्रोफेशनली वो कॉम्पिटेंस है, प्रोफेशनली क्या है, वो कॉम्पिटेंस है, वो योग्य है। हम उसको अयोग्य नहीं कह सकते जब वो सब चीज़ों को फॉलो करेगा। अब इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं कि प्रोफेशनल होता क्या है। प्रोफेशनल के अंदर हम एक्वायर क्या करते हैं, इसके लिए नॉलेज एक्वायर करते हैं जो कंट्रीब्यूट करती है हमें लार्जर ऑर्डर के साथ वर्क करने के लिए। जैसे हमने स्कूल कॉलेज से पढ़ के हम सोसाइटी के साथ जुड़े, ठीक है ना, हम फिर वर्ल्ड फैमिली के साथ जुड़े, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है वो हमें राइट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स देता है, और जिससे हम जो अपना कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल था उसको हम पूरा कर सकें, लार्जर ऑर्डर में हम पार्टिसिपेट्स कर सकें। सपोज एक पर्सन है, मान लीजिए, और वो क्या करते हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, अपनी फैमिली का अपनी फैमिली को चला रहा है, घर को चला रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन सोसाइटी में नहीं कर रहा, लार्जर ऑर्डर में नहीं कर रहा, तो हम ये बोलेंगे कि उस पर्सन का कंडक्ट तो ठीक है लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। पर्सन को क्या बनना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेट्स करना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है उसमें उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप यदि इस समय देखें, इस समय जो पॉपुलेशन है, इस समय जो जनरेशन है, वो कहीं एथिक्स तो फॉलो कर रही है, कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो कर रही है, हाईली प्रोफेशनल भी है, पर कहीं ना कहीं वो लार्जर ऑर्डर में आपका जो है फुलफिलमेंट नहीं कर पा रही। ठीक है ना। प्रोफेशनल एथिक्स कंसर्न द मोरल इशू दैट अराइज बिकॉज ऑफ द स्पेशलिस्ट नॉलेज और प्रोफेशनल अटेन, हाउ टू यूज दिस नॉलेज शुड बी गवर्न व्हेन प्रोवाइडिंग ए सर्विस टू द पब्लिक। अब हम इस बात को इस तरीके से भी समझते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल क्या है, इन लाइट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल देखें,
वन एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द लाइवलीहुड एंड वन फैमिली दैट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ए लार्जर ऑर्डर कंस्टिट्यूटिंग द सोसाइटी इन नेचर। कि एक पर्सन जो है अपनी सैलरी से अपना घर चला रहा है तो उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर भी पार्टिसिपेट्स करना चाहिए, नेचर में भी उसको पार्टिसिपेट्स करना चाहिए। यहाँ पे हम देखें तो कुछ वर्ड जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन है वो अपनी नॉलेज के बेस पर कहीं ना कहीं, अपने बिहेवियर के बेस पर, अपने एटीट्यूड के बेस पर, अपनी वैल्यू के बेस पर वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है लार्जर ऑर्डर के अंदर, तो वही क्या है आपका प्रोफेशनल एथिक्स है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी एथिकली बिहेव नहीं कर रहे। आप ये देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं कि हम बात तो करते हैं ऑनेस्टी की, लेकिन वो डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, ठीक है ना। सुबह वो भाषण में दे रहे हैं कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, शाम को ही या अगले दिन वो रिश्वत लेते हुए खुद पकड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है डेफिनेटनेस नहीं है, डेफिनेट ऑफ कंडक्ट नहीं है, तो वो अनएथिकल है। अनएथिकल जैसे हम देखें तो ऐसा पर्सन करता क्यों है, क्वेश्चन ये बनता है। तो जो चीज़ें हम पहले पढ़ के आए हैं, यदि किसी पर्सन के अंदर लैक ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी है, यदि वो पर्सन क्या करता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेंसरी इंजॉयमेंट और प्रोस्पेरिटी की तरफ लगा हुआ है, एकुमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी पर लगा हुआ है, वो ये नहीं जानता कि वेल्दी बनना ही नहीं प्रोस्परस बनना भी ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बात करें अवेयरनेस की कमी है। यदि वो अवेयरनेस आ जाए तो वो पर्सन इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम देखें हमने पढ़ा था कि कॉम्पिटेंस जो प्रोफेशनल एथिक्स का सेकंड पार्ट है, कॉम्पिटेंस का मतलब है योग्यता, क्षमता, दक्षता, ठीक है ना। तो हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है क्या हमारा। कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल का मतलब है जैसे संबंध है, समृद्धि है, अभय है, सह अस्तित्व है, ये सब चीज़ें हम पढ़ के आए, ये हमें यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को फुलफिलमेंट करने में हेल्प करते हैं। एक पर्सन को क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के साथ, ठीक है ना, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए खुद में। जैसे हम देखें कि एक पर्सन इस समय क्या है, खुद कन्फ्यूज़न के अंदर है, खुद आपका स्ट्रेस के अंदर है, तो जब खुद ही हारमनी के अंदर नहीं है तो वो बाहर कैसे हारमनी में रहेगा। जब अंदर से उसके अंदर हारमनी नहीं है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल यदि क्लियरिटी है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है ना। और ये दोनों चीज़ें होंगी तो वो क्या करेगा, अपने बिहेवियर को म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए लाएगा, म्यूचुअल फुलफिलमेंट करेगा। मैंने आपको बोला था कि जो हमारे ऑर्डर हैं, ऑर्डर जैसे अपने ऑर्डर हैं तो उसमें 3 ऑर्डर तो आपस में म्यूचुअली फुलफिलमेंट करते हैं, इंटरडिपेंडेंस को फुलफिल करते हैं, पर लेकिन जो ह्यूमन ऑर्डर है वो चीज़ें ले रहा है, वो उन ऑर्डर को चीज़ें नहीं दे रहा है, तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट भी वहाँ पे आएगा, ठीक है ना। और इससे होगा क्या, जब म्यूचुअल फुलफिलमेंट आएगा तो म्यूचुअल एनरिच इंटरेक्शन विद नेचर होगा। हम क्या करेंगे, नेचर के साथ अपनी सुविधाओं के लिए नहीं जुड़ेंगे, हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए जुड़ेंगे। आपको याद हो हमने ऑर्डर पढ़े थे, 5 ऑर्डर पढ़े थे, शिक्षा संस्कार याद हो आपको, ठीक है ना। वो सब चीज़ें क्या होंगी, डेवलप होंगी। कहीं ना कहीं हम देखें पुरानी वाली सब चीज़ें जो हैं वो काम में आएंगी। अब हम बात करें इशू इन प्रोफेशनल एथिक्स की। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन दिनों क्या आ रही हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, करप्शन का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, करप्शन के कारण लोग करप्शन करते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम देखें सबका यही सिस्टम है कि यदि मैं किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाऊं, अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाऊं, तो मुझे सैलरी के अलावा और भी कमाना है, तो ये लोग करप्शन कर रहे हैं। तो करप्शन की जो कंडीशन है वो भी गलत है, ठीक है ना। अनएथिकल प्रैक्टिसेस आती हैं। अब आप ये देखें कि पर्सन इस तरीके की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहता है, तो अब आप मुझे बताओ, तो वो कहीं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचेगा या फिर पहले अपने बेनिफिट के लिए सोचेगा, बताओ आप मुझे। यदि सभी लोग ऐसे करने लग गए, यदि रक्षक ही भक्षक बन गए, तो आप बताओ कैसे सोसाइटी के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बताओ बच्चों, नहीं कर सकते ना एक्सपेक्ट। तो जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए हमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी होना पड़ेगा, हमें ईमानदारी से सारे काम करने पड़ेंगे, हमें करप्शन को छोड़ना होगा। कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, हम सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए क्या आएंगे, आगे आएंगे। और यदि हम सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा, और वो राइट डेवलपमेंट माना जाएगा, ठीक है ना। यदि ह्यूमन बीइंग को हम देखें तो ह्यूमन बीइंग यदि सोसाइटी के साथ चलेगा तो उसका डेवलपमेंट तो होगा ही, सोसाइटी भी डेवलप होगी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि सोसाइटी अच्छी रहेगी, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम अपने बच्चों की शादी कहाँ करेंगे, हम ऐसे परिवार में करेंगे ना जहाँ पे एथिक्स सब चीज़ें हों, कॉम्पिटेंस हो, अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं हो, ठीक है ना। जैसे हमने देखा, जैसे मैंने आपको करप्शन का एग्जांपल दिया, ऐसे लोग क्या करते हैं, कर की चोरी करते हैं,
ठीक है ना, मिसयूज़ करते हैं पब्लिक फंड्स का, ठीक है ना, पब्लिक गवर्नमेंट का पैसा मिसयूज़ करते हैं। मिसलीडिंग आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं टीवी की सीरियल के अंदर, सेलिब्रिटी क्या हैं कट थ्रोट कंपटीशन में लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि मुझे क्या खाना है, ये मैं डिसाइड करूँगा या फिर टीवी पर आने वाला ऐड डिसाइड करेगा, बताओ। हम ये नहीं कह सकते कि जो ऐड आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि लोगों को अवेयर कराना है, लोगों को अवेयर कराना है, बट डिसीजन तो हमारा फाइनल होगा ना। कहीं ना कहीं देखिए, हम एक्सप्लोटेशन के अंदर लगे हुए हैं, हम कंज्यूमरिज्म के अंदर, हम उपभोक्तावाद में ऐसे फंस गए हैं कि हम उन चीज़ों के मोर देन रिक्वायर, जितनी चीज़ें हमें चाहिए उससे ज़्यादा हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, एक्यूमुलेशन करने में लगे हुए हैं फिजिकल फैसिलिटी का। हम वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, हेल्थ और सेफ्टी पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हम ये देखें, यदि ऐसी स्थिति होगी तो आप मुझे बताओ कि लोग जो अपनी लाइफ स्टाइल है, एप्रोप्रिएट लाइफ स्टाइल नहीं रहेगी लोगों की, पीपल फ्रेंडली नहीं रहेंगे, इको फ्रेंडली नहीं रहेंगे, तो हम ये देखें कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद हम क्या हो गए हैं, टेक्नोलॉजी के दास हो गए एक तरीके से। हमने पढ़ा था छोटी क्लासों के अंदर कि यदि आप तकनीक को दास बनाते हो, तकनीक का दास बनते हो, तो वो चीज़ गलत है। तकनीक को दास बना के आप उसको एज ए आपका, हम बोलते हैं ना, एज ए एम्प्लॉई, सर्वेंट, एज ए सर्वेंट आप यूज़ में लेंगे, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ साथ हम ह्यूमन बीइंग हैं, पहले हमें उस चीज़ को समझना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको समझेंगे, हम नेचुरल सिस्टम साइकिल को समझेंगे, ह्यूमन के जो अदर ऑर्डर हैं उनके साथ हम जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उनसे जो चीज़ें ले रहे हैं उनको हम रिटर्न करने की भी सोचेंगे, हम इको फ्रेंडली बनेंगे, हम सेफ़ यूज़र फ्रेंडली बनेंगे, हम अपनी हेल्थ पर, एनवायरनमेंट के लिए हम मोर एक्सप्लोटेशन नहीं करेंगे रिसोर्सेज का। जैसे आप देखें कि हम क्या करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें, फोसिल फ्यूल्स हैं, इनका हम मोर देन रिक्वायर चीज़ों को निकाल रहे हैं, तो जो प्रोविज़न है, जो एनवायरनमेंट का प्रोविज़न है, वो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को हम यूज़ में लेंगे, विंड एनर्जी को हम यूज़ में लेंगे, सोलर पावर को हम यूज़ में लेंगे। कहीं ना कहीं हम ये पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं, हमें पैसा नहीं बचाना, हमें एफिशिएंट भी बनना है पैसे बचाने के साथ साथ। हम चीज़ों को सेंट्रलाइज़ नहीं करें, हम डिसेंट्रलाइज़ करें, कि हम ये नहीं माने कि सब चीज़ें जो हैं इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। ये जो आपको कोविड-19 ने इसने आपको यही तो बताया कि कोई भी चीज़ सेंट्रलाइज नहीं है। आपको बताओ, पहले हम क्या करते थे, हम कंज्यूम उपभोक्तावाद में थे, हम चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। लेकिन अब हमें पता लग रहा है कि वास्तव में ह्यूमन की नीड क्या है, कि जो उसके रिलेशन है, जो उसकी फैमिली है, रोटी कपड़ा मकान है, वो है। लेकिन हम इन सब चीज़ों में लगे हुए थे, ठीक है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी में लगे हुए थे, लाइफ स्टाइल को बढ़ाने वाली चीज़ों पर लगे हुए थे। जबकि हमें क्या करना है, हमें रिसाइकलबिलिटी को भी करना है। ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही देखा है कि जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल एथिक्स है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, उसके लिए हमें क्या क्या कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, उन चीज़ों को हमने समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।